प्रिय विद्यार्थियों, मैं नपेंद्र कुमार वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं और उसी श्रृंखला में आपको आज संख्या पद्धति के बारे में जो हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर चल रहे हैं। देखिए बच्चों, इसके पहले संख्या पद्धति में आपने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपने समझा था, ठीक। उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको हमने समझाए थे। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ बताई गई थी आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये वास्तव में क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि होती है, ठीक। तो दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि यानी एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। अब इस पर देखिए, इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन होते हैं। हमने बताया कि दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई दो धन पूर्णांक ले लें, सपोज दैट जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए। अगर लिखा हुआ है कि 4052 तथा 12576, 4052 तथा 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 4052 तथा 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए या इस प्रक्रिया का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मान लीजिए किन्हीं दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले यहाँ हम क्या देखते हैं कि इन दो धन पूर्णांकों में एक पूर्णांक छोटा होगा, एक पूर्णांक क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 12576 ये 4052 से क्या है? बड़ा है, यानी 12576 4052 से बड़ा है। तो जब ये बड़ा है और ये छोटा पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, आपका ये जो बड़ा पूर्णांक है वो क्या बन जाएगा? A, और ये छोटा पूर्णांक ये आपका B, यानी ये आपका भाज्य और ये आपका भाजक। यूज किया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? 12576 को 4052 से भाग करेंगे, कितनी बार लग जाएगा? 3 बार लग जाएगा। 6 3 5 15 3 4 12 0 2 4, ये आपका क्या बचा? अब देखिए यहाँ पर जब इसको हमने इससे डिवाइड किया तो ये 3 बार लगा और ये 420, ये क्या बच गया? ये शेषफल बच गया, ठीक। तो यहाँ पर आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती क्या है? कहती है कि A बराबर BQ प्लस R
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पर भाज्य आपका है क्या, 4000 नहीं 12,576, ये आपका भाज्य है, बराबर बी का मान कितना दिया गया 4052 गुणे भागफल कितना आया 3 और प्लस शेषफल आपका कितना बचा 420, उसी रूप में आ गया बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, अभी आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये शेषफल आपका कितना बचा है 420, ठीक। तो ये शेषफल बराबर 420 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी आपका जो शेषफल आया 420 वो 0 के बराबर नहीं है। और एचसीएफ ज्ञात करने की शर्त क्या होती है कि भाग की प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब अब 420 से ये जो हमारा भाजक था अब ये भाज्य बन जाएगा। 4052 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार लग जाएगा 420 से भाग करो इसको तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 बार लग जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, यहाँ कितना बचा 2, 15 से 8 गया 7, यहाँ पर 9 से 7 गया कितना बचा 2, 272 बचेगा। तो अब देखिए कंडीशन, अब आपका भाज्य क्या था 4052, भाज्य आपका क्या था 4052, तो 4052 ये बराबर भाज्य हो गया, भाजक 420 था, 420 गुणे 9 प्लस 272। अब यहाँ पर जो शेषफल आपका बचा, शेषफल वार कितना आया 272, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया है, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 272 से 420 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार लग जाएगा, एक बार लग जाएगा 272। अब यहाँ पर 8 बचा, 4 बचा, 1 बचा, ये बचेगा। अब कंडीशन देखिए यहाँ पर 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148, यानी अब भी आप अगर देखिए तो यहाँ पर आपका जो शेषफल आया, शेषफल ये बराबर 148 जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब 148 से 272 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार लग जाएगा, एक बार लगेगा, 148, 4 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक। अब ये आपका क्या बच गया 124 शेषफल बच गया। अब यहाँ पर भाज्य आपका क्या था 272, तो 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124, तो यहाँ पर भी शेषफल आपका, शेषफल बराबर कितना है 124 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये 148 से डिवाइड करोगे इसको, एक बार लग जाएगा 124, क्या बचेगा यहाँ पर
4 2। ये प्रक्रिया आपकी 148 बराबर 124 गुणे 1 + 24, अभी शेषफल 0 नहीं आया। 124 को डिवाइड करेंगे 5 बार लग जाएगा। 120, 4 शेषफल बच गया। अब यहाँ पर 124 बराबर 24 गुणे 5 + 4, अभी शेषफल 0 नहीं आया। अब 24 को डिवाइड कर देंगे 4 × 6 = 24। यहाँ पर अब देखिए शेषफल यहाँ 0 प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर 24 बराबर 4 गुणे 6 + 0। अब शेषफल 0 यहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर यह शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो उस कंडीशन में अंतिम भाजक क्या था आपका? 4 था। अंतिम भाजक क्या था? 4 था। तो ये जब शेषफल 0 प्राप्त हो तो उस समय जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है? HCF। तो इसका मतलब HCF बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अंतिम भाजक आपका 4 है, जिसके लिए शेषफल क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए वही आपका क्या बन जाएगा? HCF। एक बार इसको जो कि भाग की प्रक्रिया है चेक कर लीजिए ऊपर से, कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। 3 बार लगाया, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ठीक। 3 × 4 = 12, घटाया 0 बचा, 2 बचा, 4 बचा। 4052 को 9 बार, 9 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 2 बच गया यहाँ पर। यहाँ पर 15 से 8 गया, 7 बचा। यहाँ पर 9 से 7 गया, 2 बचा, ठीक। 420 को 1 बार लगा दिया, 272, 8 बचा, ठीक। यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर कितना बचा? 1, ठीक। 1 बार लगा दिया, 48, 124। प्रक्रिया सही है पूरी, ठीक। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं। तो 2 धन पूर्णांकों का HCF हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या किए हैं? निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसी तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यदि, ध्यान दीजिए, यानी क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि 408 और 1032, यदि 408 और 1032 ये दिया गया है, यदि 408 और 1032 के HCF को, के HCF को 1032M माइनस 1032M माइनस 408 गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल उसी यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर आपको क्या करना है? m का मान ज्ञात करना है।
तो क्वेश्चन ये दिया गया कि यदि 408 और 1032 के HCF को, मतलब यहाँ पर क्या है, एक धन पूर्णांक आपका 408 है और एक धन पूर्णांक आपका 1032 है, तो इसके HCF को अर्थात इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF, और HCF को अगर इसके रूप में यानी इस रूप में लिखा जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो 408 और 1032 का HCF निकालने के लिए हमने भी बताया, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो 1032 ग्रेटर देन, यानी बड़ी है 408 से, 1032 जो है वो 408 से क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करेंगे हम। तो यहाँ पर वही लगा दीजिए, युगल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो 1408 से हम क्या करेंगे, 1032 को विभाजित करेंगे। कितनी बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा। तो 8 16, 2 चौके 8, यहाँ पर 6 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2। ठीक, ये आपका भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो 1032 ये बराबर हो जाएगा 408 गुणे 2 प्लस 216। अब यहाँ पर देखिए शेषफल आपका 216 बचा है अभी, और HCF ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि ये भाग की प्रक्रिया तब तक लगाओगे कि जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अभी शेषफल 216 है, तो 216 से 408 को विभाजित करोगे, कितनी बार लग जाएगा, 200। अगर मान लीजिए 2 बार लगाया जाए तो नहीं लग पाएगा, 1 बार लगाओगे। 216, यहाँ बचा 6 नहीं 2 बचा यहाँ पर 1। अभी देखिए अब क्या हुआ, 408 ये बराबर 216 गुणे 1 प्लस 192। ठीक, अभी नहीं लग पा रहा है, अभी शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। 192 से 216 को डिवाइड करोगे, 1 बार लगेगा। 192, 4 बचा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए ये 216 बराबर 192 गुणे 1 प्लस 24, और 24 से 192 को भाग करोगे, कितनी बार लग जाएगा, 8 चौक 32, 8 बार लग जाएगा। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19। शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर 192 बराबर क्या हुआ, 24 गुणे 8 यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ क्या बचा, 0। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह भाजक जिसके लिए शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो वो अंतिम भाजक आपका कौन सा था, 24 यानी 24 था। ठीक, तो अंतिम भाजक जो है जिसके लिए शेषफल 0 प्राप्त हो, वही भाजक आपका क्या बन जाता है, HCF। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF इक्वल टू 24। HCF कितना आएगा, 24। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 408 और 1032 के HCF को इतने से या इतने के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी इस रूप में इसको व्यक्त किया जाए। यानी जो इसका HCF आया है 24 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इसको हम HCF को इस रूप में लिखें, मतलब HCF बराबर 1032 माइनस 408 गुणे 5, और HCF आया कितना है आपका, 24।
24 इक्वल टू EM भी है यहाँ पर, EM माइनस, ठीक। तो 1032 M माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, ये बच जाएगा। इसको उठाकर इधर भेज दीजिए, ये माइनस का पूर्णांक है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2040 प्लस 24 बराबर 1032 M। ये कितना आ जाएगा? 2064 M। तो 2064 बराबर 1032 M। अब M जब निकालोगे तो M बराबर 1032, इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं थोड़ा, इस सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए इसको, यानी 1032 M ये बराबर है 2064 के। तो M बराबर 2064 बटे 1032, 32 दूना 64, सीधे 2 बार लग जाएगा। तो M बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये M का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर M का मान निकालना था, तो यह CF मालूम था, यह CF इस रूप का था, तो उसी रूप की सहायता से M का मान हमने क्या किया? ज्ञात कर लिया, ठीक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब इसी तरह के कई क्वेश्चंस और से होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा कायदे से समझिए। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 56 और 72 का HCF D है तो x व y के वह मान ज्ञात कीजिए जो D इक्वल टू 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हों, तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि x व y के मान अद्वितीय नहीं हैं, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि 56 और 72 का HCF D है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 56 और 72 का HCF फाइंड करेंगे। तो 56 और 72 में 56 और ये 72 है, तो 72 ग्रेटर देन 56, 72 ग्रेटर देन 56। तो 72 को डिवाइड करेंगे 56 से, युगली विभाजन लोगरिथम का प्रयोग करेंगे, 1 बार लग जाएगा। 56 क्या बचा यहाँ पर? 6 1। यहाँ पर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 72 इक्वल होगा किसके? ये भाज्य है, भाजक गुणे भागफल 56 इंटू 1 प्लस 16। अभी शेषफल आपका 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब 16 से 56 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार लग जाएगा? 3 बार लग जाएगा। 48 कितना बचेगा? 8। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका भाज्य क्या बन गया? 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। अब 8 रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल बचा। अब 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 बार लग जाएगा, आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 इक्वल टू ये क्या दिया गया है? 8 इंटू 2 प्लस 0, 8 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतिम भाजक आपका क्या है जिसके लिए शेषफल 0 आया? 8 है। तो यह CF इक्वल टू कितना आ जाएगा? HCF इक्वल टू आ गया आपका 8। यह CF 8 आ गया। अब लेकिन यह CF कह रहा है यहाँ पर यह CF D है, इसका मतलब ये आपका जो D है ये इक्वल है 8 के। D इक्वल है किसके? 8 के। अब देखिए इसकी सहायता से आपको x y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे 72 इक्वल टू लिखा हुआ 56 इंटू 1 प्लस 16, ठीक।
तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम 16 की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो 16 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 16 की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो 16, इसको छोड़ करके बाकी इस टर्म को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 72 माइनस 56 इंटू 1। यानी अगर 16 की वैल्यू यहाँ से निकाले हम तो ये 56 इंटू 1 को अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से देखिए, इसमें से अगर 8 की वैल्यू हम फाइंड करें तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टर्म को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 56 माइनस 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 ये बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर कह ये रहा है आपका डी आया कितना है, यानी एचसीएफ आया कितना, 8। ठीक, तो एचसीएफ आपका 8 आया है, इन डी इक्वल टू 8। लेकिन 8 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो यहाँ पर कि 8 जो है इक्वल किसके हैं, 8 इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3, यानी 8 जो है आपका 56 माइनस 16 इंटू 3 के इक्वल है। लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ये आपका क्या लिखा हुआ, 16 की वैल्यू आपको मालूम है, तो ये 16 की ये वाली वैल्यू जो है अगर यहाँ पर हम रख दें इस स्थान पर तो आ जाएगा 8 इक्वल टू 56 माइनस 16 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू 3, ब्रैकेट खोल दीजिए, 56 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होएगा माइनस 72 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 56 इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 56 वाला टर्म, ये भी 56 वाला टर्म एक साथ लिख लेंगे तो 56 प्लस 56 इंटू 3 माइनस 72 इंटू 3, इसमें 56 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 बचेगा। इसको हम अगर मान लीजिए ये माइनस का टर्म है, इसको अगर हम यहाँ प्लस 72 और माइनस 3 ये लिख दें, बात तो वही लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 56, ये आपका 314 आ जाएगा और प्लस 72 माइनस 3। अब देखिए ये आपका क्या आया है, 8 की वैल्यू निकल आई है, लेकिन 8 जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और डी आपका दिया क्या गया है, चूँकि डी इक्वल टू 56 x प्लस 72y ये दिया गया है, तो ये आपका d है किसके इक्वल, 8 के इक्वल है, तो इसका मतलब 8 इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 इक्वल टू 56 x प्लस 72y, और 8 की वैल्यू आपने निकाला क्या, ये वाली निकाली है, तो 8 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 56 4 इंटू 4 प्लस 72 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 56 x प्लस 72y। देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ 56 का गुणांक कितना है, 4, यहाँ 56 का गुणांक क्या है, x, तो दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो तुलना करने पर वही, तुलना करने पर जो तुलना करेंगे तो तुलना करने पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, यानी x के स्थान पर यहाँ 4 लिखा हुआ तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और y के स्थान पर -3 तो y की वैल्यू -3, तो x और y की वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और साथ लगा दिया इसने कि ये भी ज्ञात करना कि x व y के मान अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब इसका केवल एक ही हल नहीं है, अर्थात x इक्वल टू 4 या y इक्वल टू -3 के अलावा भी अन्य मान भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी अन्य मान क्या है, हो सकते हैं। तो अन्य मान हो सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी से देख लीजिए, यहीं से अगर मान लीजिए इसको देखना चाहो तो चूंकि 8 इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 की वैल्यू आपने निकाला है 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, ये वैल्यू 8 की हमने निकाला है। ठीक, अगर हम क्या करें, यहाँ पर -56 इंटू 72 लेस कर दें और इतने क्या करें, यहाँ पर हम ऐड कर दें 56 इंटू 72, इतना ही क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया, तो उसकी सहायता से अब इसका प्रयोग करके, ठीक, 56
इंटू 4 माइनस 56 इंटू 72 प्लस 72 माइनस 3 प्लस 56 इंटू 72। यहाँ पर 56 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 माइनस 72 प्लस 72 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 प्लस 56 बचेगा। तो यहाँ पर 56 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 68 और प्लस 72 ये आ जाएगा प्लस का 53। अब इस टर्म की देखिए, इस टर्म से तुलना कर दोगे इससे, जब इससे तुलना करोगे तो 56 का गुणांक यहाँ इतना और यहाँ 56 का गुणांक कितना है x, तो इससे अगर तुलना करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 68 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा y इक्वल टू 53। यानी x और y की दूसरी वैल्यू भी निकल आती है। x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरी भी निकल आती है। कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, यानी तुलना किया तो x इक्वल टू माइनस 68 और y इक्वल टू 53 ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। थैंक्स।